में से एक खूबी है पूर्वानुमान लगाने की। क्या? हमारी बहुत सी खूबियों में एक खूबी है पूर्वानुमान लगाने की। और जब मैं कोई भी पूर्वानुमान अपने पक्ष में लगा लेता हूं तो वो लोभ हो जाता है। क्या माँ? कोई भी पूर्वानुमान जब मैं अपने पक्ष में लगा लेता हूं तो वो क्या होता है? लोभ। अब आप देख लो कैसे कैसे लगाती हो। सीजन अच्छा चल रहा है अर्थात रकम आ रही है, अनुमान अपने पक्ष में तैयार कर लिया। कर गई, बेहतर शादी हुई है आपके भाई के लड़कों इत्यादि की, खूब खर्च किए हैं तो आपने एक पूर्वानुमान अपने पक्ष में लगा लिया, लोभ हो गया। नहीं लगाए, सभी लगाए बैठी हुई हैं और ये भी लगाए हुए बैठे हैं। ससुराल गए, पूर्वानुमान लगा लिया कि खूब सम्मान मिलेगा। अब ये सोच ही नहीं पा रहे कि अब ये जीजा से फूफा हो गए हैं वहां पर। क्या? जीजा से फूफा हो गए हैं तो भरे तो पूर्वानुमान से थे और बुशर्ट के कपड़े में निपट गए ऐसे ही हुआ। हाँ, तो क्या है माँ? तो तत्संबंधी मैंने दूसरों से दुख नहीं पाया, आपने अपने उस पूर्वानुमान जो मैंने मेरे पक्ष में लगा लिए थे उनसे दुख पाया। तो इसे ही मैं लोभ कहता हूं। वे पूर्वानुमान जो सदा मैं अपने पक्ष में लगा लेता हूं वे लोभ होते हैं। मां समझ रही कि नहीं समझ रहे हैं? भाभी समझ रही ना? अब आपने पिता से कहा इस ढंग से कि पिता समझ भी जाएं और ना समझी का दिखावा भी हमने किया, और ये पूर्वानुमान लगा लिया कि पिता समझ गए हैं, और एक आशा पाल ली कि जिस संदर्भ में मैंने चर्चा की है उनसे, हालांकि इस ढंग से कि मैंने की नहीं है, और पूर्वानुमान लगाया कि अब वो पूर्ति हो जाएगी। और पूर्ति तो होना ना होना फिर मुझ पे, पूर्वानुमान लगाना मुझ पे निर्भर है धर्मेंद्र भैया, लेकिन पूर्ति मुझ पे निर्भर, पूर्ति तो उस पे निर्भर है जिसके संदर्भ में मैंने पूर्वानुमान लगाया था। आपने सुखा रखा है गेहूं छत पे और बादल बन रहे थे, पूर्वानुमान लगाया अपने पक्ष में कि नहीं बरसेगा, और बरसा तो आप दुखी हो गई। तो वो लोभ था कि आपने बादल पर एक ऐसी इच्छा जाहिर कर दी जिसकी पूर्ति कपई, संभावना थी हो भी जावे ना भी हो जावे। फिर आपने दुख उठाया कि नहीं, हो सकता है दो चार गालियां भी दी हों। नहीं, अभी एक बड़ा उदाहरण कहा था, फिर से कह देता हूं। पंगत में बैठे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे थे कि वो रसगुल्ले वाला अपनी ही रो से आएगा। नहीं, आपने एक पूर्वानुमान लगा लिया और अपने पक्ष में लगाया, और वो ना आया तो भीतर मन किलिश गया। नहीं बाबूजी? और तब और किलसा जब मैंने ये दिखाते हुए कि मुझे नहीं चाहिए, हालांकि चाहिए था, और ये इतना नासमझ निकला कि परोस भी नहीं गया। समझ रही ना मां? तो ये कहां से दुख हैं? ये ऐसे अनुमानों से दुख हैं जो हमने अपने पक्ष में बना रखे हैं, और फिर इसी को लोभ कहते हैं। लोभ है क्या? सामान्य तौर पे आप सभी यदि लोभ की परिभाषा करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों से ऐसी इच्छाएं पाल लेना जो मेरे पक्ष में ही जाती हैं। तो इच्छाएं पालने का अर्थ है बड़े अर्थ में कि अनुमान लगाना कि ये
पूर्ति कर सकता है, आप उसी से लगाती हैं, अरे गहरे नत्थु खेरे से थोड़ा ही लगाती हैं। आप पहले विश्लेषण कर लेती हैं ढंग से कि हां हो सकती है, ठीक है कि नहीं है मत। तो इसके दोष क्या हैं? पूर्वानुमान लगाना एक बौद्धिक कर्म है, इसके कोई बड़े दोष नहीं होने चाहिए। इसके दोष ये हैं मां, पहली बात, जिससे अनुमान लगाती हो उससे आप बंध जाती हो। फिर कीमती कौन हो जाएगा? कीमती वो हो जाएगा जिससे आशा बना ली है, नहीं हो जाएगा। फिर आपका जो चेहरा है ना, पंक्तों में देखो तो 3 से 360 डिग्री के एंगल पे घूमते देखते रहते हैं, किधर निकल गया, इधर आया कि नहीं आया। तो अब देखो आप क्या हुआ, आपके उपयोग में कौन प्रतिष्ठित हो गया? दूसरा। आपका ध्यान किस पे केंद्रित हो गया? दूसरे पर। तो आप फिर आत्म प्रतिष्ठित नहीं रहे, पर प्रतिष्ठित हो गए। समझ रही बात? और ये बड़े दोषों में एक दोष ये है कि अपनी कीमत गिरा के दूसरे को मूल्यवान कर देना। आपने अपनी कीमत गिरा दी ना, और जो दूर से कुर्सियों पे खा पी के बैठ गए हैं वो देख रहे हैं कि कितना ललचाया हुआ आदमी है, हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थोड़ी देर पहले तुम्हारे संदर्भ में भी दूसरा ऐसे ही देख रहे थे, और तुम ठीक से देखते रहते हो, बफर में देखते रहते हो कि ये आदमी और ऐसा भी हो सकता है, और भोजन के लिए। और आपने आलोचनाएं उन्हीं पंक्तों की हैं जहां पर आशा की पूर्ति नहीं हुई। समझ रही कि नहीं हो गई मां? क्या पेट तो भर गया था, पेट तो ठीक से भर ही लिए थे। आप खुद देखिए, आपने जिन जिन की आलोचना की है किसी चुनिंदा विषय को लेके की होगी, और वो चुनिंदा विषय वो थे जो मेरी अनुमान से मेरे पक्ष में ना हुए। ऐसी भी शादी होती है, कभी पूछते ही नहीं है लोग, भैया तुझे को छोड़ के सबको पूछा उसने। तो मां, दूसरों से आशा लगाने का सबसे बड़ा दोष ये है कि आपको परात्म प्रतिष्ठित होना पड़ता है। आत्म प्रतिष्ठा आपको खोनी पड़ती है। क्या खोनी पड़ती है मां? आत्म प्रतिष्ठा। और यदि ठीक से सौदा किया जाए तो बहुत से लोग वो चीज भी खोने को तैयार हो जाते हैं जो उनके लिए बहुत आदरणीय होती है। कितने लोग तो चरित्र ही दांव पे लगाते हैं, नहीं देखा आपने? कितने लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने इच्छाओं की पूर्ति के लिए चरित्र दांव पे लगाए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आशाओं की पूर्ति के लिए आदमी दांव पे लगा दिए हैं। सुनने में आता है कि मां ने पुत्र बेच दिया या पुत्री बेच दी, किस लिए? एप्पल का फोन चाहिए था। कितने आता है, रोज ही आता रहता। मैंने पहले सुनाया था, कल मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले ही सुनाया था। एक लड़का एप्पल का फोन लेके आया तो उसका चाचा कहता है कि बेटे पैसे कहां से पाए? वो कह रहा किडनी बेच दी। तो चाचा कहता है बेटा मैंने सुना किडनी बेचने के बाद आदमी ज्यादा जिंदा रहता नहीं है। तो वो कह रहा हाँ, अब आप और कितने साल जियोगे? समझ रही ना? तो आशाओं के लिए आदमी दांव पे लगाए जाते हैं। कोई इस कीमत पे लगाता है, कोई इससे और बड़ी कीमत पे, हो सकता है आप छोटी कीमत पे लगाती हो।
लगाती तो हो ही ना, नहीं लगाती, लगाती है, सब अपने अपने अर्थ में लगाती रहती हैं। ये ना लाओगे तो हम तुमसे बात ना करेंगे। ये क्या है? आदमी लगाने की शुरुआत है, और क्या है। हाँ माँ, मैंने एक कहानी लिखी थी बहुत पहले। एक गांव से लड़का भाग के शहर आया जब वो 18 साल का था। तो उस आदमी ने जब शहर आया, गांव में तो पैसे कोई विशेष मूल्यवान थे नहीं, बहुत अर्थ में अभी भी गांव में वस्तु विनिमय बहुत होता है। जब शहर आया, 18 वर्ष का था, तो उसे पता हुआ कि पैसे कीमती होते हैं, और उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया, और कमाना शुरू किया, और पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब वो 75 साल का हुआ तो उसने इतने पैसे जुटा लिए कि गांव वालों ने कहा कि तुम हमारे नगर के सेठ हुए, और अपने नगर सेठ होने की खुशी में उसने सभी को दावत दी। और जिस सांझ वो दावत हो रही थी, उसी सांझ वो बीमार हो गया और पास के अस्पताल में उसे भर्ती किया। अब उसे बचाने के लिए पैसा जाने लगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और पैसा। वो उतने दिन तक जिंदा रहा जितना कि उसके पास 18 साल की उम्र में पैसा था, उतना रह गया, तब तक वो जिंदा रहा और फिर मरा। जब उसे दफनाया गया उस आदमी को, तो शमशान के पास एक फकीर रहता था। उस फकीर ने उस आदमी की कब्र पर कुछ पंक्तियां लिख दी, और वे पंक्तियां थी कि ये आदमी, माँ, ये आदमी जिसने पैसे को कमाने के लिए जीवन लगा दिया और बाद जीवन को कमाने के लिए पैसा लगा दिया। ठीक है माँ कि नहीं? हम आशा से भरे हुए लोग, ठीक है कि नहीं? हम आशा से भरे हुए लोग जीवन की कीमत पर पैसा जुटाते हैं बाबूजी, और बाद को पैसे की कीमत पे जीवन जुटाना चाहते हैं। नहीं चाहते? सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं मां। तो पहले ठीक से आशाओं का गणित समझ ले मां, क्योंकि आज लोभ का दिन है, और लोभ की मैंने आपको परिभाषा कर दी है कि एक ऐसा पूर्वानुमान जो सदा मेरे पक्ष में मैं करता हूं। तो लोभ का बड़ा दोष ये है, पूर्वानुमान का बड़ा दोष ये है भाभी, कि सबसे पहले तो आपको परापेक्षी हो जाना पड़ता है। क्या हो जाना पड़ता है? दूसरे की अपेक्षा तगड़ी रखनी पड़ती है। और हर बार जब आप फोन पे पिता से बात करोगी तो ना चाहते हुए भी उस बात को ऐसे ले जाओगे कि पिताजी समझ ही जाएं कि पिछली बार बात में बिटिया ने क्या कहा था। नहीं, यार ये भी चाहते हैं, ये भी इसी ढंग से बात करते हैं, नाना प्रकार से सभी लोग। तो दूसरे की, और मां जितने दिन तक वो आशा की पूर्ति ना होगी बाबूजी, आप भीतर 2 चीजों से भरोगे, आक्रोश से भरोगे, और आक्रोश के अनुपात में ही अवसाद से भरोगे। किससे भरोगे? इनसे आपने आशा पाल ली, क्योंकि आप लोग ज्यादा हैं ना, इसलिए आपके पक्ष को ही लेकर के बात कर रहे हैं। सवेरे माएँ कम होती हैं, पिता ज्यादा होते हैं, तो उनके पक्ष को लेकर बात करते हैं। तो आपने इनसे एक आशा पाल ली, तो जब तक वो आशा की पूर्ति होती नहीं है तो आप रोज रोज अवसाद से भरती जाओगी, और जितना अवसाद से भरोगी उतना ही आक्रोश पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? और शुरुआत में चिड़चिड़ापन आवेगा, और बाद में नकार भाव भी आएगा, फिर बैर भी आ जाएगा, और पता चला कि माँ कहाँ है, अभी तो बोलचाल बंद चल रही है।
क्यों? क्योंकि आप बहुत ढंग से, तो आप लोग भी समझिए, यहां माओ के संदर्भ में मत समझिए, पिता अपने संदर्भ में भी लगाइए मां, तो दूसरे की हमें अपेक्षा तगड़ी हो जाती है। ठीक है, ठीक, एक बात है। दूसरी बात, कुछ आशाएं हम ऐसी बना लेते हैं एक दूसरे से जो हम कहते तो नहीं है लेकिन चाहते हैं कि ये पूरा कर देवे। और कैसे कर देवे? सिर्फ अनुमान लगा के। वो बार बार कह रही हैं मां कि अब वहां पर, या ये कह रहे हैं कि अपने चाचा के लड़के की शादी है या भाई के लड़के की शादी है, तो आपको तैयार कर रहे हैं कि देवी जैसे भी हो चल रही हो, और चल तो लियो लेकिन चुप भी रही हो। क्या रही हो? चलना उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितना चुप रहना वहां पे उपलब्धि है। तो ये धीरे धीरे अपनी आशा जो है वो आपसे जोड़ते रहते हैं अलग अलग शब्दों में। ठीक है कि नहीं है? ये ठीक से कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यदि आपसे कह दें तो चरित्र में दोष लग जाए कि मैं ऐसी तो हूं नहीं जैसी तुम कह रहे हो। ठीक है कि, तो ये कह भी नहीं पाते हैं और आशा बना भी लेते हैं। फिर हुआ क्या? और मां एक बार देखिए, कोई भी जब भी हम देखिए पूर्वानुमान है, मैंने कोई भी पूर्वानुमान लगाया तो किसी भी अनुमान के दो पहलू होते हैं, या तो मेरे पक्ष में जाएगा या मेरे खिलाफ जाएगा, है कि नहीं है? तो जो लोभ मैं तैयार करता हूं ना, वो सिर्फ मेरे पक्ष में करता हूं, मेरे खिलाफ जाएगा मैं इस ढंग से नहीं सोचता हूं। और इस ढंग से मैं यदि सोचूं तो वो समझ का हिस्सा होगा। जब मैं अपने अर्थ में सोच लेता हूं कि ये प्रयोजनीय ही है और होगा ही, तो फिर लोभ हो जाता है वो। तो आप लोग एक दूसरे से, माँ हैं या पिता हैं या पत्नी हैं या पति हैं या देवर हैं या जेठ हैं, देवरानी जेठानी, जो भी हमारे संबंध होते हैं, या पीछे माँ हैं, भाभियां हैं, भाबस हैं, भतीजे हैं, जो सब, हम एक तो उन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। दूसरी बात, माँ जैसे एक आप अपने घर पे गई, माँ पिता के घर पे गई, तो भाभी हैं या भाई हैं, 10 लोग मेहमान हुए अपने पिता के यहाँ पर, साड़ियाँ भी 10 आई, अब तुम्हें विशेष एक भा गई। ठीक है, अब बताइए जो भाई है आपको साड़ी या कुछ भी XYZ, उसके मिलने की संभावना कितनी है? क्योंकि 10 का बंटवारा 10 में होना है, तो संभावना कितनी है भैया जी? क्योंकि जिस सीट के लिए 9 प्रतियोगी हैं, तो उसके मिलने की संभावना 9 गुना तो कम है ही। ऐसा ही मान लो, मेरा गणित हमेशा कमजोर रहा तो आपने देखिए, जो ना मिलने की बड़ी संभावना थी उसको नहीं देखा, इसको देखा मिलने की संभावना पर। तो दुख कहां से पैदा हुआ? भाभी के ना देने से या मेरी ना समझी से? बताओ। हालांकि जिन्होंने कहा है ना समझी से पैदा हुआ है, वो अभी भी मानती हैं कि भाभी के ना देने से ही दुख आया था मुझे। हाँ हाँ हाँ, मानती बे अभी भी यही है, मुझे कह रही है कि हाँ ठीक है। तो मां, आप थोड़ा सा, वो जिसे मैं लोभ कहता हूं वो एक थोड़ा सा नासमझी का ढंग है और कुछ नहीं। और कोई इतने सभी संपन्न लोग हैं, इस तरह के कोई लोभ एक दूसरे पे प्रदर्शित करते नहीं हैं, लेकिन एक हैबिचुअलिटी भीतर बैठी हुई है, किसी चीज से जुड़ जाना। क्या मां? हर उस चीज से जुड़ जाना, चाहे वो जानी हो चाहे न जानी हो। ठीक है कि नहीं? आप एक ऐसी जगह गए जहां आपको कोई जानता ही नहीं है, फिर भी आप आशा करती हो कि कोई मुझे कुछ पूछ ले। अरे तुम ये भी कह रही हो कि मुझे कोई जानता नहीं है, फिर भी आशा बनाए हो कि कोई पूछ ले। कैसे पूछेगा?
और फिर बाद में आओगी तो वहां से नकारात्मक रवैया लेके, वो नकारात्मक जो आपकी दृष्टि है ना, वो उस आशा की उपज है जो आपने छोटे समय के लिए सही लेकिन वहां बना ली थी। अरे अब उस मंदिर में नहीं, वे कहेंगे कि चलो वहां चलते हैं, नहीं नहीं वहां नहीं जाना, कहीं भी चलो वहां नहीं जाना। वो ढंग से बता भी नहीं पा रही है कि जाना क्यों नहीं है। पिछली बार पूछा ही नहीं मुझे किसी ने। तो मां और आप इन्हें एक इतनी छोटी चीजें मत समझे जैसे मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी दूसरों से जुड़ने की आदत है, ये आप मान के चलो। बहुत जल्द से हम वेल कनेक्ट हो जाते हैं दूसरों से, ठीक है। हर आदमी पान की टकरी पे इनसे पूछ लो, इनके बड़े दुख ये हैं, अगर 4 आदमी बैठे हों और 3 ने अपनी सलाह दे दी हो और इनकी सलाह के समय कोई उठ के चला गया हो, सम्मान नहीं दिया मुझे, अरे उसे पता ही नहीं भैया, वो तो 3 के वो चर्चा शुरू होने के पहले ही उठ रहा था, वो तो बामुश्किल जबरदस्ती, लेकिन मुझे सुना ही नहीं। अरे बेकार आदमी है ये, तो मैं कहता रहता हूं, ध्यान ही नहीं देता मुझ पे। अरे जो समस्या तुम कह रहे हो सकता है उसके हाथ पैर तक ना पता हो उसे, लेकिन मैं आशा बना लेता हूं कि ये तो मां जुड़ना, दूसरों से जुड़ना मेरी आदत में शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, जिन दूसरों से मैं जुड़ता हूं जो मेरी आदत में शामिल हैं, यहां दूसरे कम से कम 142 करोड़ हैं, एक कम, क्योंकि तुम तो एक अलग हो ही ना। 142 करोड़ आदमी हैं हमारे भारत में, और जिनसे तुम जुड़ रहे हो। तो यदि आप ठीक ढंग से जुड़ रहे हो किसी से, जैसा मनोविज्ञान कहता है कि हम एक दिन में 60,000 विचार मन में लाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि मां नहीं रह गई, आदमी नहीं रह गया, वो अखबार हो गया, क्योंकि वो हर चीज से जुड़ाव रख रहा है, और हर चीज से मेरा जुड़ाव होता है आशा के बसात। और ये जरूरी है नहीं कि हर सिक्का जब उछले तो मेरे पक्ष में ही गिरे। गिरे क्या भैया? नहीं गिरे। तो जो गिर गए मेरे पक्ष में, उन्हें मैं अपनी उपलब्धि के तौर पे ना तो मानता हूं और ना देखता हूं, मैं उसे देखता हूं जो अभी अनुपलब्ध है। मैं आपको अच्छी बता रहा हूं, यहां पे मैं अभी मां 1000 आदमी आपकी प्रशंसा में लगा दूं और एक गाली देने में, तो आप ठीक से देख लेना, रात भर आपको ये 1000 सुखी नहीं कर पाएंगे जितना वो एक बेचैन कर। हालांकि गाली भी वो उतने ही समय देगा जितने समय 10-10, 20-20 मिनट सबने प्रशंसा की है कि नहीं है प्रधान जी? बताओ। अरे आपको तो वो धक्के भी याद रह गए जो आरती में लग जाते हैं धोखे से, नहीं रह गए? बताइए। अब भी हाथों पे गिनवा देंगे कि कौन से व्रतों में किसने मुझे धक्का मारा था। वो प्रसन्नता गिनवाई नहीं गई। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? तो अब एक और बात पे चर्चा करते हैं। देखिए मां, दूसरे से वो जुड़ता है जो भीतर खाली होता है। क्या है? भीतर जो संपन्न हैं, उन्हें अपनी खुद की मौजूदगी पर्याप्त लगती है। बाबूजी, क्या मेरी मौजूदगी? हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि भैया जी अब तो स्थिति ये बन रही है कि लगता है अपने ही पैर छूता रहूं। क्या मां? स्थिति ये बन रही है कि अब तो अपने ही पैर छूता रहूं। ऐसा आदमी है मां जो भीतर से खूब भरा हुआ है।
अब वो जो भीतर अंदर जिसके भराव है वो बाहर किसी से क्यों जुड़ेगा? वहां तो तुम्हार दूसरे का आ जाना भी खलल लगता है कि जी कहां से आ गया। तुम जाओ तुम्हें सुख पाऊं। क्या मां? मेरे कमरे में बामुश्किल अभी तक 5-6 आदमी घुसे होंगे धर्मशाला में, मैं घुसने ही नहीं देता किसी को। भैया ठीक है, चलो निकलो, अब तुम्हें कुछ करना है नहीं, हो सकता है 2-4 शिकायतें और किसी की सुना जाओ, और कुछ करना तो है नहीं। जब मुझे इधर ही सुनने नहीं आते तो कमरे में कौन सा उपकार करने आ रहे हो? समझ रही मां कि नहीं समझ रही? तो यदि आप में दूसरे से जुड़ाव रखने की या आशा बनाने की प्रवृत्ति है तो आपको टटोलना होगा, कहीं पर भीतर एक खालीपन तो नहीं है मेरे अंदर। और मां हम पाएंगे, देखिए जो हमारे ये चार्ली चैपलिन, कल भी मैंने कहा था, उसकी एक अच्छा बहुत विश्व प्रसिद्ध वचन है चार्ली चैपलिन का। वो कहता है कि मुझे बारिश खूब अच्छी लगती है। क्या मां? मुझे बारिश खूब अच्छी लगती है क्योंकि उसमें आंख के आंसू छिप जाते हैं। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? तो हम सभी लोग जो चीजों से जुड़ाव रखते हैं, खालीपन हमें काटता है। काटता है कि नहीं काटता है बताओ? खाली होना बर्दाश्त नहीं है। अगर बच्चों को, बहू को, अपनी सास को दुख देना है तो थोड़े दिन अपने बच्चों को लेके मायके चली जाए, 2-4-10 दिन में उसे खालीपन जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी एक दुख देने का ढंग है। आप जाती नहीं हो इसलिए पता नहीं है आपको, वो जो दुखी हो जाती तो वो कहती भी नहीं है बाद में। तो मां, यदि आप दूसरे से खूब जल्दी जुड़ाव रखती हैं, आदमियों से नहीं, आदमियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घटनाओं से, अलग अलग चीजों से आप जुड़ रही हैं, तो सीधा सा अर्थ ये ध्वनित होता है कि आप भीतर जो है ना फुलफिलमेंट महसूस नहीं करती। क्या महसूस नहीं? देखिए, जब अपनी दुकान चलती है सुभाष जी, जब अपनी दुकान चलती है तो दूसरे की दुकान पे कोई ध्यान देता है? अब जो दूसरे की दुकान पे ध्यान दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब है उसकी खुद की दुकान चल नहीं रही है। भीतर जिसके भराव, और एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जो भीतर से जितना दुखी होगा ना वो बाहर से उतना मजाकिया होगा। और आप देख लीजिए, जो जितनी हंसी मजाक जो ठट्टा वगैरह करते रहते हैं वो भीतर उतने दुखी होते हैं आदमी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ठीक से देख लेना अपने अपने चरित्र को। और इसलिए देखे ना, जो जितने फुलफिल होते हैं भीतर से वो उन्हें गंभीर हो जाते हैं और उन्हें वो आप प्रभावित रहते हैं छोटी चीजों पर। जैसे सूत्र हम पढ़ते हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। अब तो स्थिति प्रज्ञ हो गए हैं भैया बेट। क्यों? क्योंकि भीतर इतना भराव महसूस हो रहा है। यदि आप, तो ये बड़ा दोष है मां, क्योंकि खोखले होकर के जीना कोई उपलब्धि है बताओ मां? भीतर से तो खोखलापन है ही ना। भीतर तो विपन्न बने हुए हैं और बाहर दिखा रहे हैं कि नहीं खूब संपन्न हो गए हैं हम। मां, संपन्नता मायने इससे नहीं रख। देखिए एक अच्छी बात बताओ, बाइबल का एक अच्छा वचन है कि जब आप ईश्वर के राज्य में जाओगे तो वहां इससे तय नहीं होगा कि आप धरती पे क्या थे, वहां इससे तय होगा कि आप धरती पर कैसे थे। क्या समझ रही ना मां? क्या थे इससे तय नहीं होना है, हम कैसे थे इससे तय होना है सब कुछ। और भीतर कैसे हैं? खालीपन। हर मां, मैं यहां जितनी माएं बैठी होंगी
95% पिताओं में एक भीतर खालीपन रहता है, एक खालीपन सा घर